हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दो क्वेश्चनों को पढ़ेंगे बेटा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थात 3 नंबर में एक सवाल पूछा जाता है और दोनों ही सवाल बेटा बोर्ड परीक्षाओं के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी याद कर लें क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक है और इनको याद जरूर करके जाएँ। इसमें से एक क्वेश्चन आपको 100% 3 नंबर में जरूर मिलेगा स्टैंड। ठीक है, तो देखिए क्या वो क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से स्टैंड, पहला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का बेटा दूसरा नाम होता है खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, नाम, बनाने की विधि और इसके उपयोग लिखिए। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्टैंड बेकिंग सोडा, दूसरा नाम क्या है इसका, खाने का सोडा, यानी बेकिंग सोडा के नाम से आए या खाने के सोडा के नाम से आए स्टैंड। आपको एक ही आंसर देना होगा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, अभी बताएंगे, नाम, बनाने की विधि और इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपसे देखिए बेटा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर यानी ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। ठीक है, दो सवाल है बेटा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं दोनों को अभी बना करके समझाऊंगा ये क्या होते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए बेटा सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि पहले आंसर डालेंगे, आंसर डालने के बाद सीधा हेडिंग डालेंगे आपका आएगा रासायनिक सूत्र का। रासायनिक सूत्र जैसे इसने कहा गया है, इस रासायनिक सूत्र को बेटा अणु सूत्र भी कह देता है कभी कभी, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर रासायनिक सूत्र कहे तब भी और अणु सूत्र कहे तब भी आपको वही लिखना है। तो देखिए रासायनिक सूत्र अणु सूत्र में आप लिखेंगे बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो क्या, NaHCO3, NaHCO3 याद रखें। अभी एक बार फिर से समझें, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का जो सूत्र होता है वो कहता है NaHCO3 होता है, NaHCO3। ठीक है, अच्छा इसका रासायनिक जो नाम है बेटा, रासायनिक नाम होता है इसका, हेडिंग लगाएंगे रासायनिक नाम और फिर लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे एग्जाम में लिखना स्टैंड। ठीक है, हेडिंग बना करके लिखेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग रहेगी रासायनिक सूत्र की जिसमें आप लिखेंगे NaHCO3, दूसरी हेडिंग रहेगी बेटा आपके रासायनिक नाम, उसमें लिखेंगे आप सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है स्टैंड, अच्छा तीसरी हेडिंग लगाएंगे स्टैंड आप बनाने की विधि। बनाने की विधि अभी कैसे बनाया जाता है अभी मैं रिएक्शन करा के दिखाऊंगा। पहले इसकी जितनी हिंदी आपको याद करनी है वो लिखें, वो हिंदी है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ये क्या का सूत्र है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने के सोडा का सूत्र है। तो देखिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखिए सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, तो इसका मतलब मुझे सोडियम कार्बोनेट लेना पड़ेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, तभी तो इसका विलयन बनेगा, है ना। देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2 और CO3, ये बेटा आपका सोडियम कार्बोनेट है। क्या ये सोडियम कार्बोनेट, मैं लिख देता हूं सोडियम कार्बोनेट। अच्छा अब मुझे क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेना है, तो फिर बेटा मुझे क्या लेना पड़ेगा, जल को लेना पड़ेगा, यानी मुझे H2O लेना पड़ेगा। ठीक है स्टैंड, अब समझ में आ रहा होगा, सोडियम कार्बोनेट ये हो गया आपका, H2O यानी जल आपका बेटा ये हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मुझे बनाना क्या है बेटा, CO2 गैस प्रवाहित करके। अब CO2 गैस प्रवाहित करके तो CO2 भी मुझे लेना पड़ेगा, ये हो गया बेटा आपका CO2। ठीक है, एक बार फिर समझें, सोडियम कार्बोनेट हो गया, जलीय विलयन हो गया तो जलीय आ गया आपका, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपका ये आ गया। ठीक है, यानी ये सोडियम कार्बोनेट का ये जलीय विलयन हो गया। ठीक है, यानी जल में आपने क्या मिला दिया, सोडियम कार्बोनेट मिला दिया और उसके अंदर क्या गैस, कौन सी गैस प्रवाहित करा दी, CO2 गैस प्रवाहित करा दी, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका NaHCO3। अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे Na कितने, 2 हैं, Na भी 2 हैं, यहाँ पर कार्बन देखो, कार्बन भी 2 हैं। ठीक है, अच्छा हाइड्रोजन भी 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने बेटा, ऑक्सीजन बेटा आपके कितने, 2, 3 और 3 6। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे फार्मूला को जोड़ के, पहले देखिए NaHCO3 लिख दिए, NaHCO3। ठीक है, पहले आपने लिख दिया। अब देखिए NaHC3 बिल्कुल यही बन गया जो आपको बनाना था। अब ये कहने का मतलब Na2 यानी दो सोडियम है,
ठीक है, तो मैंने आगे 2 लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो आपके हाइड्रोजन देखो कितने, हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, तो 2 आगे लगा तो हाइड्रोजन पूरे हो गए। ठीक है, सोडियम भी पूरे, हाइड्रोजन भी पूरे। अच्छा कार्बन देखो, कार्बन एक ही है बेटा और एक ही है, तो 2 कार्बन हो गए। तो देखिए दोनों कार्बन, देखो कार्बन एक ये लिखा लेकिन 2 आगे लिखा है, तो 2 कार्बन बैलेंस है। अच्छा ऑक्सीजन कितने, 3, 1 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, लेकिन 3 ऑक्सीजन यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन 2 से गुणा करेंगे, 2 दिया 6, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने का सोडा है ना, बाइकार्बोनेट। ये तो इस प्रकार से बेटा आप इसको बना करके आ सकते हैं। तो ये तो इसकी पहली विधि हो गई, एक विधि हो गई। इसको बनाने की दूसरी विधि एक और है ना, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए दूसरी विधि ये है बेटा, सोडियम क्लोराइड यानी नमक के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसको देखो कैसे, मैंने दूसरी विधि बता रहा हूँ आपको। अगर एक विधि पूछी जाए तो यही प्रॉपर है, और 2 विधियाँ पूछ लिया, कभी कभी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की 2 विधियाँ भी पूछ ली जाती हैं, तो दूसरी विधि को भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। तो देखिए दूसरी विधि में आपको लिखा रहा हूँ। देखिए दूसरी विधि है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी NaCl यानी नमक, NaCl मतलब नमक, ठीक है, का जलीय विलयन। तो सोडियम क्लोराइड है, चाहे तो मैं इसका चलो जनरल नाम लिख देता हूँ नमक, ठीक है, का जलीय विलयन मतलब H2O यानी जल मैंने लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या प्रवाहित कराना है, इसके अंदर 2 चीज़ें प्रवाहित करानी होती है बेटा, एक तो सेम CO2, क्या CO2 और होता है बेटा आपका अमोनिया गैस। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। अमोनिया क्या होता है बेटा, NH3 होता है। क्या होता है बेटा, NH3। यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यानी नमक काय में घुला हुआ, जल में घुला हुआ, तो विलयन में नहीं गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, जब आपने जल में नमक को घोल दिया और उसमें क्या क्या प्रवाहित करा, CO2 गैस और अमोनिया गैस प्रवाहित कराई, तो आपको क्या मिलने वाला उसको समझिए पहले। ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको मिलेगा बेटा नौसादर जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH4Cl। देखिए NH3 है और एक H, इससे एक H, ये H से है ना, H, तो एक H इससे लीजिए, तो ये NH4 हो जाएगा और ये Cl हो जाएगा, यानी NH4Cl। बात को समझिए पहले, NH4 और ये क्या हो गया बेटा, Cl हो गया। देखिए एक बार समझे, ये NH3 था, तो N तो पहले से ये 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन H2O में जल में एक हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, एक इसके साथ लीजिए, इस वाले के साथ NH4 हो जाएगा, और ये जो Cl आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या जाएगा, Cl हो जाएगा। अब क्या बचा आपका, बचा एक तो Na बचा, क्या बचा, प्लस करके लिख देता हूँ मैं, एक तो बचा बेटा आपका Na। ठीक है, अच्छा Cl तो हो चुका है, एक ऐसा हाइड्रोजन बचा, तो NaH हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा फिर क्या बचा आपका, अब C, कार्बन तो इधर लिया नहीं गया, तो C तो आएगा ही। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखो, तो ऑक्सीजन 2 तो ये बचे बेटा और एक ये बचा, तो कुल मिलाकर 3 ऑक्सीजन अभी और बचे, तो CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, CO3 हो जाएगा। और यही वो सूत्र है बेटा NaCO3, क्या है ये, NaCO3, यानी यही क्या है आपका बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट है। आयोग को समझ आ रहा होगा। तो इसकी 2 विधियां मैंने बताई। पहली विधि में क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, खाने के सोडा के 2 अणु प्राप्त होते हैं, खाने का सोडा। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका दूसरा नाम है। दूसरी विधि इसकी है बेटा कि नमक के जलीय विलयन में CO2 और अमोनिया गैस प्रवाहित करके क्या बनाते हैं आप, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद चलते हैं इसके उपयोग की बात करते हैं। देखिए उपयोग क्या है इसके बेटा, उपयोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उपयोग जरूर याद करें। तो बेटा पहला उपयोग है इसका, बेटा आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में यानी फायर ब्रिगेड जिसको बोलते हैं। तो पहला उपयोग लेंगे आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, अच्छा दूसरा उपयोग बेटा आप लिख करके आ सकते हैं, इसके कम से कम 2 उपयोग याद होने चाहिए। ठीक है, पेट की अम्लता दूर करने में। देखिए पेट की अम्लता दूर कैसे, आपने कभी देखा होगा कि जब कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है, पेट में दर्द यानी गैस बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा सोडा लेते हैं। ये खाने का सोडा होता है क्या, रियल में आपने देखा होगा जो आपकी दुकानों पर मिलता है ना, जैसे कभी घर पर छोले बनाने का या आपको ब्रेड बनाने का प्लान हो, है ना, तो उसके अंदर सोडा मिलाया जाता
है ना, सोडा मिला तो वो जो सोडा होता है उसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा उसी को तो बोलते हैं जो आपकी दुकानों में मिलता है फ्रेंड, ठीक है। और वो भी जो आपकी सब्जी में यूज होता है, जब छोले की सब्जी आप बनाते हैं तो उसके अंदर ये मिलाया जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, सफ़ेद रंग का पाउडर जो होता है, ठीक है स्टैंड। तो इसका पहला उपयोग था आग बुझाने वाले यंत्रों में, दूसरा उपयोग है इसका पेट की अम्लता दूर करने में, है ना, पेट की अम्लता दूर करने में। और देखो बेटा इसका तीसरा उपयोग और ले सकते हैं आप चाहे तो। देखिए अगर हम इसको दूध में मिला दें, क्या मिला दें बेटा, दूध में मिला दें, तो दूध कुछ लंबे समय तक फटता नहीं है। यानी इसकी क्वालिटी ये होती है खाने का सोडा की, यानी बेकिंग सोडा इस प्रकार का होता है बेटा, अगर हम इसको दूध में मिला करके रख दें तो दूध जो है जल्दी नहीं फटता, अर्थात बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है ना। तो आई होप के समझ में आ गया। तो 2 मैंने लिख दिया, तीसरा अब जो मैं बता रहा हूँ इसको भी आप प्लीज लिख लें, ठीक है। क्या कि अगर हम इसको दूध में मिला दें तो दूध क्या रहता है बेटा, काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है ना, यानी फटता नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आया होगा, ठीक है। और याद रखना 3 नंबर में पूछा जाएगा। इसकी अगर 2 विधि पूछी जाए तो बेटा 2 बनाना, और 1 पूछा जाए तो 1 बनाना। तो इस टाइम इसको तो हम इतने छोड़ेंगे और यही इसमें पूछा गया था। अब बात करते हैं बेटा इसके सेकंड क्वेश्चन की। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया स्टैंड, तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और चैनल पर तो नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 10th क्लास की जो साइंस है पहले वो पढ़ा रहा हूँ, उसके जस्ट बाद अभी मैं आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा स्टैंड, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं, देख लिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ब्रंजक चूर्ण होता है। यहाँ पे बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या था, खाने का सोडा, इस बात को याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, बनाने की विधि, ठीक है, बनाना तथा और उपयोग लिखने, यानी बनाने की विधि लिखनी, उपयोग भी लिखना, है ना, बनाने की विधि, है ना, समझ रहे होंगे, शॉर्ट में लिख देते हैं विधि। अब देखिए रासायनिक आंसर लगाएंगे, आंसर में हेडिंग डालेंगे बेटा आप रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, CaOCl2, याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होता है बेटा क्या होता है, CaOCl2 होता है। अच्छा फिर हेडिंग लगाएंगे बेटा, आपके अपनी हेडिंग लगाएंगे रासायनिक नाम, रासायनिक हेडिंग बना करके लिखें बेटा, आपको अच्छे नंबर चाहिए तो हेडिंग बनाकर ही लिखें फ्रेंड, ठीक है। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या है बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका ब्रंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है, बुझे चूने में है ना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करके CaOCl2 यानी ब्रंजक चूर्ण बनाया जाता है। देखिए आइए मैं क्या बताता हूँ, बुझे चूने का पानी क्या होता है या बुझा चूना क्या होता है। देखिए सुनिए, देखिए ये होता है बेटा CaOCl, सॉरी गलती हुई, पहले मुझे क्या लिखना है, बुझे चूना क्या होता है उसका सूत्र लिखना है पहले मुझे, CaOH और ये OH, तो ये होता है बेटा बुझा चूना, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख देते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ज़्यादातर आपकी बुकों में ये क्वेश्चन बैंक में बेटा इस टाइप से लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर आपको बेटा ऐसे समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया बुझा चूना, क्या हो गया बेटा, बुझा चूना। ये बुझा चूना क्या होता है, इसको आप समझ रहे हैं, बुझा चूना क्या होता है। देखिए आप जब मार्केट में गए, मान लीजिए आपको अपने घर पर पेंट कराना है ना, पेंट कराना है तो आप मार्केट जाएंगे, चूना लेकर के आएंगे। तो बेटा वो चूना जो होता है वो बुझा हुआ चूना नहीं होता, वो बिना बुझा चूना होता है। क्या होता है बेटा, वो बिना बुझा चूना होता है। और जब उसके अपने घर लेकर के आएंगे तो बिना बुझे चूने को उसके अंदर क्या मिलाते हैं बेटा, वाटर मिलाते हैं, यानी जल मिलाएंगे, तो उसका क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, घोल, जो पुताई करने काम में आता है ना। तो जो उस घोल को बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। तो उसी का सूत्र है बेटा, ये उसी का सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, ठीक है। अच्छा बुझे चूने में क्लोरीन गैस, क्लोरीन मतलब Cl2 गैस प्रवाहित हमने करा दी, कराने पर क्या बनेगा देखिए उसको समझे, देखिए ध्यान समझे। देखिए पहले आपका सूत्र क्या है, CaOCl2, तो CaO और Cl2 ये है, यानी यहाँ से जल का ये वाला एक अणु बेटा अलग हो जाएगा। ये बात को समझे स्टैंड, ये H2 बन के ये अलग हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसको अलग लिखता हूँ, ये हो गया बेटा आपका H2O, ठीक है। अब क्या बचा आपका,
CaOCl2, क्या बचा CaO और ये बेटा आपका Cl2, ठीक है। तो ये बुझा चूना, ये क्लोरीन और ये है आपका बेटा ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण, है ना। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करके आपका क्या बनता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में जल का एक अणु भी बनता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब इसके बाद कर लेते हैं बेटा उपयोग के बारे में। उपयोग क्या है इसके? उपयोग तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके उपयोग, और दो ही उपयोग बताने वाला हूँ बेटा, क्योंकि कम से कम मैक्सिमम दो ही उपयोग पूछे जाते हैं। तो पहला उपयोग है बेटा आपका पीने के जल को जो पानी पीने वाला जो जल होता है उसको जीवाणु नाशक करने के रूप में, यानी इसके अंदर जो कीटाणु या कोई रोगाणु होते हैं ना, उनको नष्ट कर देता है कौन? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो है ना, तो लिखेंगे जल को रोगाणु रहित करने में, ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा है इसका, दूसरा उपयोग है इसका रासायनिक उद्योगों में, ठीक है, उपचायक के रूप में। काय के रूप में बेटा? उपचायक के रूप में, बस इतना लिखा सकते हैं, उपचायक के रूप में। ये तो दो उपयोग है बेटा, याद रखना। जल को रोगाणु रहित करने में या जीवाणु रहित भी लिख सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहला उपयोग है जल को रोगाणु रहित करने में, दूसरा है बेटा रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो बेटा अगर ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटा इतना करके आना है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका बेकिंग सोडा वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको इतना करके आना है, तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपसे बेटा इसके रासायनिक समीकरण एक पूछ जाए, है ना, बनाने के एक पूछी जाए, तो केवल इसी को लिख के आना, इसको मत लिख के आना। कभी कभी होता है क्या बेटा कि बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां पूछी जाती हैं, कि 2 विधियां, तो वो दोनों विधियां मैंने यहाँ पे लिख करके दिखाई हैं। तो आई होप कि बेटा आपको लेक्चर ये मेरा पसंद आया होगा, और बेटा लेक्चर आपको पसंद आया है, ठीक है, तो अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं बोर्ड परीक्षा के लिए हाई स्कूल के साइंस करा रहा हूँ, इसके बाद मैं हाई स्कूल का मैथ कराऊंगा। केवल और मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा बेटा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है स्टूडेंट। तो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब वीडियो के अंत में अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए बेटा। सेम इसी प्रकार से आवाज से लेकर आएंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।